हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह राजावत आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको समघात अवकल समीकरण पढ़ाया था और आज उसी अवकल समीकरण में रैखिक अवकल समीकरण को लेकर आया हूं। ये दोनों ही टॉपिक में कोई 1, 5 या 8 नंबर के आ सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। आज की क्लास समघात अवकल समीकरण के लिए आप हमारी पिछली क्लास को अवश्य देखें और आज का टॉपिक रैखिक अवकल समीकरण। ओके, देखिए x dy/dx प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर। देखिए पहले ये जान लो कि रैखिक अवकल समीकरण के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप बेटा dy/dx प्लस py और इक्वल q के रूप का बनता है, और दूसरा टाइप dx/dy प्लस px इक्वल q के रूप का बनता है। दो टाइप होते हैं। अगर ये टाइप ना बने तो एक थर्ड टाइप भी होता है, लेकिन अभी केवल इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये y है तो y का टाइप पार्ट यहाँ रहे, ये x है तो x का पार्ट यहाँ रहना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि इनमें से ये कौन सा बन के आएगा। देखते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों पक्षों में, यही कह दो प्रत्येक पद में x का डिवाइड किया, तो dy/dx प्लस जब x का भाग करें x खत्म हो जाएगा और यहाँ भाग करेंगे तो अपॉन में x लगेगा, और जब x का भाग यहाँ होगा तो केवल x ही तो बचेगा। अब ये आप देख पा रहे हैं इस टाइप का है, क्योंकि देखो y तो यहाँ भी तो y है, ये फर्स्ट टाइप का बन रहा है। तो लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py इक्वल q से इससे तुलना करनी है। तुलना करने पर, तुलना करके हमें p और q का वैल्यू मिलेगा। तो p का वैल्यू देखो, p का कॉफिशिएंट y का कॉफिशिएंट p है, तो फिर यहाँ भी देखो कि y का कॉफिशिएंट क्या है, तो 2/x है। ओके, q इक्वल टू x हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पता करते हैं if होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में IF कहते हैं, समाकलन गुणक। तो देखिए IF क्या होता है, p dx, x के रूप में p इसलिए dx आएगा। तो मैंने p का यहाँ वैल्यू पुटअप किया 2/x और dx, इसका हमें समाकलन करना है, तो मैंने 2 को बाहर लिया और 1/x होता है log x। ओके, और n log m का फॉर्मूला बन गया, तो मैंने इस 2 पावर को ऊपर भेज दिया, तो e की पावर log x स्क्वायर। जब कोई प्रश्न e की पावर log के रूप में बन जाए तो जो भी उसके आगे होता है बस केवल e log हट के केवल वही सामने वाली पार्ट आएगा, केवल x स्क्वायर आएगा। ओके, चलिए आगे देखें। बहुत ही छोटा सा काम रह गया, यहीं देख लेते हैं, बहुत ही छोटा पार्ट रह गया है। अब इस IF के बाद हमें इस रैखिक अवकल समीकरण को ज्ञात करना है। तो मैंने पहले IF लिखा, चूँकि IF x के पदों में दी, इसलिए गुणा y से होगा, तो कह सकते हैं y इंटू IF इक्वल q इंटू में IF और dx। ओके, तो IF का रखा वैल्यू जो कि x स्क्वायर लिखा हुआ है, और q का वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही निकाल लिया था x, और ये भी IF कितना दिया है x स्क्वायर, और साथ में dx। इस तरफ का पार्ट यही रहेगा y(x स्क्वायर), ये x की पावर 2 और x की पावर 1 मिलकर x की पावर 3 बन गया है। अब केवल हमें इसका समाकलन करना है, तो y(x स्क्वायर) x की पावर 3 का समाकलन x की पावर 4 प्लस 4 प्लस का c। ये अवकल समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। बस इसको चाहें तो प्रत्येक पद में x स्क्वायर का डिवाइड कर दें। अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होगा हमें x स्क्वायर इक्वल, यहाँ लिख रहे हैं, अगर मैं x स्क्वायर का प्रत्येक पद में डिवाइड करता हूँ तो यहाँ केवल y बचेगा। x स्क्वायर का डिवाइड यहाँ किया तो पावर 4 थी, अब पावर 2 बचेगी, और प्लस अगर वहाँ डिवाइड करेंगे तो c/x स्क्वायर। बस यही रूप हमारा बन के आएगा। यही हमारा इस रैखिक अवकल समीकरण का हल हुआ। इस समघात अवकल समीकरण से भी आसान है, देख लीजिए पूरी प्रोसेसिंग। अब वही सेम यहाँ भी इसी दोनों में कोई रूप बनेगा, तो पहले पहचान करने के रूप यहाँ कौन सा बनेगा। ओके, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, देखते हैं कि अवकल समीकरण रैखिक में से ये कौन सा रूप बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये माइनस वाले पार्ट को उस तरफ भेज दिया। ओके, तो y dx इक्वल
ये वाला पार्ट जब सामने पहुंचेगा तो x प्लस में 2y² dy। ओके, अच्छा अब ये समझो कि कौन सा रूप बनेगा। देखिए dx के साथ वाला पद छोटा है और dy के साथ वाला पद बड़ा है, तो मैं छोटे वाले पद को नीचे लेके आऊँगा, छोटे वाले पद को। तो जब ये y इधर जाएगा तो सिंपल सी बात है कि dy को इधर आना पड़ेगा, इक्वल तो x प्लस में 2y² और नीचे y का रूप आ चुका है। अब इस y को दोनों में अलग अलग बांट के लिखना है, तो मैंने एक बार x के अपॉन में लिखा और फिर आगे लिखा है 2y², एक बार इसके नीचे लिख दिया, यहाँ वाला पार्ट एज इट ही रहना है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि y से y कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ बचा क्या है, हमारे पास बचा dx ओवर dy, और ये चूंकि x वाला पार्ट है तो इसके साथ में x वाला पार्ट होना चाहिए, तो मैंने x अपॉन y को पक्षांतर कर लिया, x अपॉन y, और सामने वाले पार्ट में केवल 2y बचा है, क्योंकि एक y तो कैंसिल हो चुका है ना, केवल 2y बचा है। अब इसकी तुलना करेंगे dx ओवर dy प्लस का px और बराबर q से तुलना करने पर, तो वही फिर देखना कि x का कॉफिशिएंट क्या है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे p है, मीन गुणांक, और x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1/y रहेगा, और q इक्वल टू कितना आने वाला है, 2y, q इक्वल टू 2y हुआ। अब जो पहले हुआ था क्वेश्चन, उसमें वो डायरेक्ट dy ओवर dx का रूप था, लेकिन यहाँ पर उस रूप को पहले बनाया गया, इसके बाद p और q के मान फाइंड आउट किए गए। अब चूंकि हमें IF तो निकालना ही है, इंटीग्रेशन फैक्टर्स को तो निकालना ही है, इसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p, चूंकि p y के पदों में दिया तो साथ में dy आएगा, और पिछले प्रश्न में यहाँ पर dx था। ओके, तो p का मैंने मान रखा, मैंने माइनस को बाहर रख दिया, और इसके बाद 1/y लॉग y का रूप हुआ, ये माइनस घात में पहुँचेगा तो e की पावर लॉग y की पावर -1, तो फिर वही सीन आ गया कि e की पावर लॉग के रूप में जो आगे होता है वही ही आएगा, मतलब y की पावर -1 ही रहेगा, तो 1/y, ये बेटा IF का वैल्यू आ चुका है, ये IF का मान आ गया है। अब इसी प्रकार से फिर हमें इसका समीकरण निकालना, फिर से समीकरण के लिए पहले IF लिखते हैं, लेकिन IF का गुणांक, IF जो है y के रूप में दिया, गुणा में x आना है, क्योंकि स्वयं y के रूप में दिया है, तो यहाँ तो ये फिक्स रहता है कि IF और इनटू में q आएगा, x इंटू IF का मैंने मान रखा 1/y इक्वल, यहाँ भी IF का मान 1/y रखा, और q का वैल्यू हमारे पास कितना है 2y, और अंत में dy दिया, तो ये y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है x/y इक्वल इंटीग्रेशन, इस 2 को मैंने बाहर लिया तो अंदर केवल 1 बचा, और y के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, तो 2y प्लस का c कोई अचर पद जोड़ देते हैं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल 2y² प्लस का cy बन जाएगा, और ये रैखिक अवकल समीकरण का आंसर हो चुका है। ओके, एक क्वेश्चन और भी यहाँ लिख रहे हैं, उसको भी देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस x की पावर 2 dy प्लस में 2x/y dx और इक्वल cot x dx, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आज का। इसमें देखते हैं कि ये भी अभी अपने सही रूप में नहीं दिया है, इसको सही रूप बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि dx ये 2 बार दिख रहे हैं, यानी सिंगल बार बनाइए, इसके लिए इसको मैंने पक्षांतर किया और दोनों से dx को कॉमन किया। ओके, तो 1 प्लस x की पावर 2 dy, इसको बेटा उस साइड ले जाएंगे तो cot x dx, और जब ये सामने जाएगा तो माइनस में 2x/y और dx हुआ। क्या दोनों से dx कॉमन आप सबको दिख पा रहा है? तो मैंने सामने से dx को कॉमन किया, केवल cot x, और ये बचा है माइनस में 2x/y। इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ वाला पार्ट तो एज इट रहेगा, जैसा दिख रहा वैसे ही लिख दो। अब फिर से वही काम है कि dx के साथ वाला पार्ट बड़ा है और dy के साथ वाला पार्ट छोटा है, तो छोटे वाले पार्ट को नीचे ले जाएंगे तो dx इधर आएगा,
तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, इनको हम साथ में अलग अलग भी बांट दे रहे हैं, कॉट एक्स के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आए एक बार 2x वाई के साथ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आया। इतना क्लियर है। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि y का पद यहाँ तो नहीं है, ई वाला पद y का है, तो इस पद को इस dy के साथ में रखना पड़ेगा। तो dy ओवर dx, चूँकि माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं, 2xy और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और सामने वाले पार्ट में केवल कॉट एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम केवल यहाँ पहुँचे कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू का रूप है। अब पी क्यू का वैल्यू पता करेंगे, तो लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अगर वाई है तो साथ में निश्चित ही वाई आएगा, इक्वल क्यू से तुलना करने पर। जब तुलना कर ली बेटा तो वाई का गुणांक यहाँ पी है, इसमें कितना वाई गुणांक दिख रहा है 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू वाला वैल्यू पूरा सामने वाला है, कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्यू का वैल्यू है। ओके, अब वही काम फिर है कि हमें यहाँ पर आई एफ निकालना है, और आई एफ ई की पावर पी डी एक्स होता है। डी एक्स या डी वाई क्या आएगा वो पी का मान खुद बताता है, अगर एक्स के पदों में दिया तो डी एक्स आएगा और वाई के पदों में दिया तो डी वाई आएगा। अब बेटा पी का मान रखते हैं 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये मैंने बताया भी था कि जब नीचे का अवकलन आपको ऊपर दिखे तो इसको डायरेक्ट हम लॉग कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर लॉग, नीचे वाला पद आएगा सीधा, और जब e की पावर लॉग का रूप हो तो केवल जब e की पावर लॉग का रूप हो तो e लॉग हट जाता है, तो केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। यही तो आई एफ का हमारा वैल्यू हो चुका है। ओके, अच्छा आगे फिर वही समीकरण निकालना हमें, आगे हमें समीकरण पता करना है। तो समीकरण के लिए जो आई एफ दिया है, आई एफ एक्स के पदों में दिया तो साथ में वाई आएगा, इक्वल क्यू इंटू आई एफ, और एक्स के पदों में दिया तो बगल में एक्स आएगा। ठीक है, तो y इंटू मैंने आई एफ का मान रखा जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, और सामने q दिया तो मैंने q का मान रखा, q का कॉट x नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ का मान अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला है उसको रख दिया। ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, दोनों कट गए हैं। तो यहाँ वाला पार्ट सेम यही रहेगा, सामने कॉट x है, इस कॉट एक्स का समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और प्लस में c मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा इस अवकल समीकरण का आंसर हो चुका है। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।